शास्त्रीवाचने करो प्रतिभा जगाओ। हरिहर की वासिति सभी श्रुति देविताओं। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। बोलो अनंत सुखुल विष्णु भगवान की। एक हजार अर्सी आदिनाथ भगवान की। एक चिंतामणि हजार अर्सी पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु समाधि सम्राट आचार्य विरासित जी महामुनि राज की। नवीन पटाधीश आध्यात्म योगी आचार्य विशुद्ध सर जी महामुनि राज की। विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति की रचयिता मम गुरुदेव आचार्य मुनीश्वर विभूषण जी महामुनि राज की। परिभूषण पर्व की उत्तम त्याग धर्म की जिनवाणी माता की। आप सबकी प्रियात्मन पर्युषण पर्व का एक दिवस कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। धर्म आराधना करते करते दिनों का पता नहीं चलता। आज हम पर्युषण पर्व के अष्टम दिवस उत्तम त्याग धर्म पर पहुंच गए हैं। त्याग हम कौन सी भगवान की शासन काल में विराजमान है? महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन काल में हम अभी विराजित हैं। उन्होंने संदेश दिया अहिंसा परमो धर्म दिया ना। आवाज आ रही? हमारे महावीर स्वामी अभी हमें उपदेश दे रहे हैं कि त्याग से बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा का पालन करना ही परम धर्म है। मतलब यदि हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो अहिंसा का त्याग कर रहे हैं। क्योंकि एक ही स्थिति बन सकती है, या तो हम अहिंसा का पालन करेंगे तो अहिंसा दूर हो जाएगी, और यदि अहिंसा का पालन करेंगे तो अहिंसा नहीं रहेगी। एक बार में एक ही रह सकता है ना। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। तो हिंसा से दूर रहना पड़ेगा। झूठ का त्याग करोगे तब सत्य मिलेगा। क्रोध का त्याग करोगे तो क्षमा मिलेगी। मान का त्याग करोगे तो मार्ग धर्म आएगा। माया का त्याग करोगे तो आर्जो धर्म आएगा। लोभ का त्याग करोगे तो स्वच्छ धर्म आएगा। दोनों साथ क्यों नहीं आए? अरे कुणाल भैया, प्रथम दिवस से ही, भले आज अष्टम दिवस से त्याग का, लेकिन त्याग तो फर्स्ट दिवस से ही शुरू हो गया है। त्याग दान दोनों में ज्यादा अंतर नहीं कर सकते। आप घर से मंदिर तक आए, कैसे आ गए? निशांत भैया, घर से मंदिर तक कैसे आ गए?
घर को साथ में लेके आए? आए क्या? नहीं, घर का त्याग करना पड़ा। उसके बाद मंदिर जी में हम आज बैठे हुए हैं। जब हम नींद का त्याग करते हैं, सोते सोते में तो रोशनी नजर आती है क्या? यदि किसी को आती है तो बता दो। आती है? नहीं। जब हम नींद का त्याग कर देते हैं तब जाकर हमें सूर्य का दर्शन होता है, रोशनी प्राप्त होती है। सही है? लेकिन त्याग करने के बाद ही, त्याग के साथ दूसरी वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। चाहे धन हो, धन का त्याग करना पड़ेगा तब धन मिलेगा। हम एक एक चीज का त्याग करते जा रहे हैं, लेकिन त्याग और दान में फर्क क्या है? छोड़ना तो दोनों में ही है, पक्का है ना? छोड़ना तो दोनों में ही है, चाहे आप दान करो चाहे त्याग करो। लेकिन अपकारित वस्तुओं को छोड़ना जो हमारे लिए अपकारी है वह त्याग है, और उपकारी वस्तुओं को छोड़ना दान है। कैसे? हमारे पास इतनी सारी सामग्री है, उसमें से अंश मात्र का त्याग कर देना दान है, छोड़ देना दान है, उस समस्त छोड़ देना ये त्याग है। जैसे दान कर रहे हैं तो वह हम ब्याज चुका रहे हैं। यदि हमें किसी का कर्ज देना हो तो क्या दान दे रहे हैं, दान कर रहे हैं थोड़ा सा, तो अभी हम उसको ब्याज चुका रहे हैं। और जब हम समझ के त्याग कर देते हैं तब हम मूल चुका रहे हैं। दान रहेगा या त्याग करेंगे? यदि आप किसी का ब्याज चुकाओगे तो कितना ही चुका पाओगे? मूल रहेगा तो ब्याज तो बढ़ता ही रहेगा ना। जब तक आप मूल नहीं चुकाएंगे तब तक ब्याज बढ़ता ही रहेगा। और जब हम मूल चुका देंगे तो फिर किस चीज का ब्याज देना? अभी हम कर्मों को दान देकर उसको ब्याज चुका रहे हैं। जब हम समस्त कर्मों का क्षय कर देंगे तब जब हम अपने मूल आत्मा में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, तब हमारा त्याग होगा, मूल चुकाना कहलाएगा। धन की सिर्फ तीन स्थिति बनती है, या तो फिर दान कर दो, या भोग लो, या नष्ट कर दो। इससे ज्यादा धन का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तीनों में बहुत डिफरेंस है। यदि हम धन का दान करते हैं तो धन तो जाता है, लेकिन पुण्य आता है। जो दान करेंगे उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन हम यदि उसको भोगते हैं धन को तो क्या होगा? भोग भी नहीं पाएंगे, और भोगते भोगते समय बहुत सारे पाप बंद कर लेंगे, तो हानि है ही। और यदि दान भी नहीं किया
भोग भी नहीं किया तो क्या होगा? साथ में लेके जाएंगे? नहीं, छोड़ के जाएंगे तो वो तो नष्ट हो ही जाएगा। असत्य का नाश होता ही है, वो चाहे पर्याय हो, चाहे कसाई हो, या फिर धन दौलत हो या संसार हो, ये सब असत्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो ये नष्ट होना ही है। इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत दान करके अपना कर्ज चुका लें और पुण्य कमा लें। हमारे पास जो धन है, आपके पास गहने हैं, तिजोरी में रत्न भरे पड़े हैं, डब्बल पड़े रखे हैं। डब्बल समझते? डब्बल नहीं समझते? रुपया, पैसा, हमारे यहाँ इसलिए इसको डब्बल ही बोलते हैं। जो हमारी तिजोरी में पड़े हैं, तो जब तक वह तिजोरी में रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? तिजोरी में रखा हुआ धन का क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। ना तो वो बढ़ेगा, ना हमारे काम आएगा। जितना है उतना का ही उतना रहेगा। और यदि उसी अपने जीवन को, रत्नों को, डब्बल को बैंक में जमा कर दें तो क्या होगा? अरे बैंक में जमा करेंगे तो ब्याज तो मिलेगा ना। पैसे जमा करने जाते तो ब्याज नहीं मिलता, तो क्या होगा? उसका थोड़ा बहुत ब्याज मिल ही जाएगा। और यदि उसी धन के लिए अग्नि जलाकर उसमें डाल दिया जाए, वैसे तो इतनी दम तो कोई करता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी यदि उस पैसे धन को, डबल को आप अग्नि में डालोगे तो क्या होगा? अरे नष्ट हो जाएगा। हमसे बुराई है, बोलते ही नहीं हो। भोजन करने जाते तो बहुत प्यार से बोलते, भैया ये लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो। लेकिन जब मैं भोजन करा रही हूँ तब मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, तब तो भोजन ही सब है। जब भोजन करते तो मैं मौन रखती हूँ, और जब मैं भोजन कराती हूँ तो आप लोग मौन रखते हैं। बताओ तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। और यदि उसी धन के लिए हम धर्म में लगा दें, दान कर देंगे, तो वह 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होकर हमें आगे मिल जाएगा। क्योंकि जितना भी कुएं में पानी है, आप कितना भी निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, कुएं का पानी कम नहीं होता। यदि कुएं का पानी नहीं निकाला तो सड़ जरूर जाएगा। उसमें इसमें आने लगती है, कचरा एकत्रित हो जाता है, और जितना निकालेंगे उतना ही स्वच्छ रहेगा, उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान रखे रहो। यदि हम किसी को अच्छी सलाह नहीं देते हैं, यदि हम आपको यहाँ पे कुछ उपदेश नहीं दे रहे होते, तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होने वाली नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि आप इन्हें सोचो कि मेरे पास जो बुद्धि है मैं उसको अपने पास ही रखे रहूं, तो वह हमारे पास एकत्रित रहेगी नहीं। यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, समझ आ रहा है? यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो
खाली करो पहले, क्योंकि एक स्लेट है, बोर्ड समझते, उसमें कुछ पहले से लिखा हुआ है, कुछ भी। तो क्या मैंने आपसे कहा जाकर एक बहुत प्यारा सा कोटेशन लिख दो या फिर मेरे आचार्य भगवान का नाम लिख दो, तो क्या होगा? क्या होगा? लिख दोगे आप? अरुणा भाभी कहती मैं लिख दूंगी। पहले उसको आपको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। जब तक वह साफ नहीं करोगे तब तक उस पर और कुछ लिखने वाला नहीं है। तो एक बार जो हमारे माइंड में बैठ जाता है वो स्थिर हो जाता है, पहले हमें उसको खाली करना पड़ेगा, तब जाकर नया कुछ लिख सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में आज जो था मैंने आपको बोल दिया, अब आप क्या करोगे? कल मुझे फिर इसी जगह बिठा दोगे कि दीदी चलो तैयार करना हो गया, अब आप किचन पर भी बोलो। तो जब तक मैं अपना ये खाली नहीं करती, अपना जो ज्ञान मेरे पास था मैं आप तक नहीं पहुंचाती, तब तक दूसरे धर्म का ज्ञान मेरे अंदर आने वाला नहीं था। मुझे खाली करना ही पड़ेगा। एक बार खाली हो गया तो नई नई उपज होती है। देखा है? यदि किसी के बाल अच्छे नहीं होते तो क्या करते हैं? मुंडन करवा देते हैं, पूरे बाल साफ करवा देते हैं। उसके बाद क्या होता? अच्छे बाल आते ना, आते हैं ना, कुछ नया आता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो हमें खाली करना पड़ेगा पहले। जब हम खाली करेंगे तब नया आएगा। जो हमारे पास धन रखा हुआ है यदि हम उसको खर्च कर देंगे तो विश्वास मानो, यदि आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 100 रुपये के 200 रुपये 200 रुपये कब बनकर आपके पास आ गए। ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन आता है। आप एक बार दान करके देखो, यदि 1000 रुपये का दान कर देंगे तो रोज आपकी दुकान पर सिर्फ 500 के ग्राहक आएंगे, लेकिन उस दिन पता नहीं होने से 2000 रुपये वाला ग्राहक आ जाए। क्योंकि जो वैसे तो आज का किया आज ही नजर आ जाता है, और जो रह जाता है तो इस भाव में नहीं तो फिर भाव में काम आएगा। बोलते हैं ना कि जैन गरीब नहीं होती, ये पक्का है। वो भीख नहीं मांगते जैन, वो श्रम मांगते हैं, लेकिन जैन को देखा क्या? नहीं, क्योंकि वह दान करना जानते हैं। और जो हमने जो निकल गया गए भाव में जो दान किया होगा वो आज हमें यहाँ मिल रहा है उसी पुण्य के अवसर से। और अब हम जो दान कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? स्वर्गों में जाएंगे। तो वहाँ तो कोई दुख ही नहीं है, वहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो यहाँ तो जो दान किया था वह डबल हमें वहाँ पर मिल जाएगा। प्रियात्मन, हम किस चीज का दान कर सकते हैं, किस चीज का त्याग कर सकते हैं? हम सब चीज का दान नहीं कर सकते, हम सब चीज का त्याग नहीं कर सकते। कैसे? अच्छा लग रहा है? समझ आ रहा है? बताइए। जैसे कुछ चीज रहती है, आपकी कसाय है, राग द्वेष के जो परिणाम है, भाव है, उसका क्या होगा? उसका दान कर दोगे? अब ऐसे बोल दो, मौन है ना, अभी तो भोजन करा रहे हैं तो मौन रखना पड़ता ना, इसलिए गर्दन हिलाई सकते हैं। बताओ क्या
कसायों का कुणाल भैया बताओ, जो कसाय हैं, राग द्वेष है, उनका दान कर सकते हैं? नहीं, उनका सिर्फ त्याग ही कर सकते हैं। और अभय दान दे दो, जीवन दान दे दो, ज्ञान दान दे दो। ज्ञान का त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ज्ञान का दान ही दे सकते हैं। जीवन का त्याग कर सकते हैं? बोलते ना अभय दान दे दो। और जो धन संपत्ति है उसका हम दोनों कर सकते हैं, घर का दोनों कर सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, जो चाहे। यदि हम धन का चाहें तो धर्म में लगा दे तो दान हो जाएगा। हम लोग पूरा घर छोड़कर आ गए, त्याग करके आ गए, तो धन संपत्ति का त्याग भी हो जाता है। यदि हम सोचें कि यदि हम इसको इकट्ठा करके रखते जाएं, तो क्या होगा? एक बार क्या हुआ, इस सोचते हैं ना, रखते रखते बढ़ जाएगा, है ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के यहाँ बहुत सुंदर सी गाय थी। गाय एक दिन में 15 लीटर दूध देती थी। तो वह व्यक्ति सोचा कि क्यों ना ये एक दिन में इतना सारा दूध देती है तो दूध को एकत्रित कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद बेटी की शादी होने वाली थी। वो शादी में इसको इकट्ठा करके रखते जाएंगे तो क्या होगा? लास्ट में काम आ जाएगा ना। अब इतने मेहमान आएंगे तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी, तो उनको संभालने के लिए हम इकट्ठा कर ले रहे, लास्ट में एक साथ निकाल लेंगे। ऐसे करते करते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीनों नहीं, 6 महीने कर दिए और गाय से दूध निकालना बंद कर दिया, उसको दुहना बंद कर दिया। अब क्या हुआ? तैयारी में इतना व्यस्त हो गया, शादी का दिन आ गया। अब वह सोचता है चलो हमारे पास दूध तो बहुत सारा इकट्ठा हो ही गया है, काम चल जाएगा, सबसे पहले जाकर दूध ही निकाल लेते हैं। और वह गाय के पास जाता है, एक बार कोशिश करता है तो गाय दूध देती है, नहीं देती। दूसरी बार कोशिश करता है, तीसरी बार कोशिश करता है, लेकिन गाय तो गाय है, वह तो दूध देने के लिए तैयार ही नहीं। और जब वह सेठ जबरन करने लगा तो वो क्या करती है? एक लात समझते, पैर मार के उसको भगा देती है। लेकिन उसको दूध नहीं मिला, क्योंकि वह गाय दूध देना भूल गई थी। तो अब वह कैसे देती? उसी प्रकार हम सोचते हैं कि धन को इकट्ठा करते जाते हैं, जब लास्ट समय आएगा तो एक साथ पूरा दान कर देंगे। लास्ट समय आएगा, अरे हम दान करना ही भूल जाएंगे, दान करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे करेंगे? इसलिए लास्ट समय के लिए नहीं बैठना चाहिए। जो अभी हमारे पास है उतना तो कर ही दो, और पूर्णोदय आएगा तो जितना किया है उससे डबल करने का भी मौका मिलेगा। जैसे आप लोग इतने प्यार से प्रवचन सुन रहे हो ना, ऐसे एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, उनके पास कंजूस थे, लेकिन धन पैसा दौलत बहुत 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 सारी थी।
और होने के बाद भी वह बस दान करना नहीं जानते थे। तो क्या हुआ? जब वह दान नहीं कर पाए, अब उनकी सेठानी बहुत धार्मिक थी। देखो यहाँ पे कितने धार्मिक के सब लोग प्रवचन सुनने आए हैं। सुबह से बोली भी ली थी, आज तो आरती की ली थी ना। ऐसे ही उनकी सेठानी तो बहुत धार्मिक थी। अब वह क्या करती है, बहुत परेशान हो गई कि मैं इतना प्रवचन सुनती हूँ, इतना धर्म करती हूँ, सेजल भाभी नहीं आई? बता, आई है? क्यों सेजल भाभी? जब रहता है तो हमें क्या लगता कि चलो यदि हम धर्म कर रहे हैं तो साथ में निशांत भैया को भी ले आए, वो उपवास कर रहे हैं तो आपको मंदिर तक ले आए ना। यदि एक धर्म करता है तो हम क्या सोचते कि जो हमारा पार्टनर है तो उनको भी धर्म पे लगा दे। चाहे मित्र हो, यदि हम मंदिर जा रहे हो तो हम उनसे बोलते हैं मैं तो जा ही नहीं हूँ, साथ में तुम भी चलो। तो सीतानी बहुत दुखी थी, धन पैसे से नहीं थी, वो सिर्फ इस चीज से दुखी थी कि इतना होने के बाद भी इन धन का, इन पैसों का तो मैं क्या करूंगी। वो सेठ है कि कुछ दान ही नहीं करना चाहते। अब ऐसे परीक्षण पर्व चल रहे थे, वह सेठानी ऐसी आपके बीच में प्रवचन में बैठी हुई थी। हो सकता है कि मलाड की ही हो, मुंबई की भी हो सकती ना। तो वह प्रवचन सुनने ऐसे बैठी हुई थी। अब क्या हुआ, इतनी धर्म तो 7 दिन तो निकल गए। 7 दिन से रोज सेठानी गए सेठ जी से, सुनो ना एक बार मंदिर चलो, कम से कम सुन तो लो। आप कुछ नहीं करना, कोई नियम नहीं लेना, दान नहीं करना, त्याग नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन कम से कम एक बार मंदिर जी चलो तो मैं आपसे सच में कुछ भी नहीं कहूंगी। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, लेकिन सेठ जी हैं कि तो सुनते ही नहीं। अब रोज रोज कहने के बाद यदि कोई मुझे बार बार कुछ कहे तो हम एडिटेड टाइप की नहीं हो जाती कि बार बार क्यों कह रहे। एक बार जाके आते हैं तो फिर बार बार फिर मुझसे कहेगा ही नहीं कि आपने एक ही बात का बोला था। तो फिर जैसे ही वो सेठ ने बोला चलो ठीक है, 7वें दिन बोला कि कल यदि तुम इतना कह रही हो मैं एक ही दिन मंदिर जाऊंगा, इसके बाद मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, और इसके बाद तो कहना भी नहीं, यदि कहूंगी तब भी मैं जाने वाला नहीं हूँ। सेठानी बोली चलो ठीक है, बिल्कुल से ना सही, थोड़ा ही सही, कम से कम मंदिर आने आने तो। उसके बाद क्या हुआ, सेठ जी मंदिर आए, ऐसे ही प्रवचन चल रहे थे, धर्म सभा में बैठे हुए थे, प्रवचन सुन रहे थे। अब पंडित जी त्याग धर्म का बोले जा रहे, धर्म दान के बारे में बोले जा रहे कि दान करोगे तो परंपरा से मुक्त होता है, त्याग करोगे तो वह तो हमारा फर्ज डाइट मुक्त हो जाएगा। अब इतना सोच रहे, इतना सुन रहे कि कितना सुनूं मैं, सुनते सुनते फिर भी बैठना पड़ा मजबूरी में, मन में कुछ और चल रहा है, फिर भी बैठे हैं। थोड़ी देर यहाँ देख लें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, थोड़ी देर पीछे देख लें, थोड़ी देर बच्चों की साइड में देख लें कि मन लग जाए, थोड़ी देर इस साइड में देख लें। अब सुनना तो पड़ेगा, आज का दिन 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा ना। सुनते सुनते प्रवचन हो गया। उसके बाद सेठ जी कहते हे भगवान कितना अच्छा हुआ, 1 घंटा निकल गया। आप भी ऐसे सोचते हो? नहीं सोचते ना? अरे वाह, मैंने सही कहा था दीक्षिता भाभी, मैंने उसके सही बोला था ना कि मलाड बेस्ट नहीं, बेस्ट है। क्योंकि हाँ नहीं सोचते कि दीदी की प्रवचन जल्दी हो जाए, मन से सुनते हैं और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो सेठ जी ऐसे नहीं थे
कि अरे आप जितना पुण्य सबका हो जरूरी थोड़ी ना है। ये तो अपना अपना पुण्य अपना अपना व्यक्ति पर्सनली लेके आता है ना। तो सेठ जी का तरफ पुण्य नहीं था, जैसे प्रवचन में ऐसे लगता है जैसे जेल में से छूट गए हों। उसके बाद सेठानी जी कहती हैं, सुनो ना क्या हुआ, क्या हुआ, आपने प्रवचन सुना? सेठ जी क्या बोले? हाँ सुना है ना। क्या बोला था पंडित जी ने? क्या बोले? ये तो बोला था दान करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, धन संपत्ति जोड़ के नहीं रखना चाहिए। और क्या बोला? तो आपने क्या सोचा? मुझे क्या सोचना था? उनका फर्ज था बोलना, उन्होंने बोल दिया, अब मैं क्यों सोचूं? अरे फिर भी आपने कुछ तो एक घंटे में एक शब्द तो कान में पड़ा होगा ना, तो आप क्या सोचा, क्या करोगे? देखो भैया, तुमने बोला था मंदिर आना, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। तुमने बोला था एक घंटे बस सुनना, द्वारा नहीं कहेंगे, वो भी मैंने कर दिया। आप बोलने का बस सुनने का बोला था तो मैंने सुन लिया। लेकिन हाँ, जब 1 घंटा बोला ना तो एक बात तो मेरे कान में बैठ ही गई। तुमने कहा क्या? क्या? आप ही बता दो। क्या बोला सेठ जी? 1 घंटे प्रवचन सुनने के बाद क्या बोलेंगे? सेठ जी कहते हैं सेठानी जी से कि मैंने आज सोच लिया, अब तो पूरा पक्का मन बना लिया। तुमने किस चीज में? सेठानी खुश हो गई क्योंकि वो तो धार्मिक थी ना। बोली अच्छा अच्छा बताओ किस चीज का मन बना लिया? तो मैंने मन बना लिया, आज दान के बारे में तो बोल रहे थे। अरे सेठानी तो बड़ी खुश हो गई कि दान के मन मतलब सेठ जी को समझ में आ गई बात, तो सेठानी बहुत खुश हो गई। लेकिन अभी भी कहा, सेठ जी ने कहा अरे सुन तो लो, पहले पूरी बात तो सुन लो, आधी अधूरी बात सुनोगे तो क्या होगा, इसलिए पूरी बात तो सुन लो। मैंने आज से विचार कर लिया पक्का वाला। क्या विचार किया था? दान करने का। ये विचार किया था कि आज से मैं हर एक व्यक्ति के घर पर जा जाकर दान मांगूंगा। दान करूंगा नहीं, दान मांगूंगा। क्यों? क्योंकि दान से मोक्ष होता है ना, दान करने से। तो देखो, जब मैं सबके घर पे जाके दान मांगूंगा और वो दान करेंगे, त्याग करेंगे, तो उनको दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरे निमित्त से, मेरे कारण से इतने सारे जीवों को मोक्ष हो जाएगा। बताओ, कहते हैं ना कितना भी कर लो कुछ समझ में नहीं आता। 1 घंटा सुनने के बाद भी समझा तो क्या समझा, उल्टा ही। इतनी कंजूसी, इतनी कंजूस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पाप का तो सोच लिया कि और पाप कैसे कमाएंगे, दूसरों के मोक्ष का भी सोच लिया कि यदि हम उनसे दान लेंगे तो उनको मोक्ष होगा। अपना कब सोचेंगे? ग्रंथों में आया है 4 प्रकार का दान करना चाहिए। आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान, अभय दान। उसमें भी जैसे सुनना, देखो भाभी प्रश्नोत्तर बना रही हैं, सुनना, आप सुन रहे हो लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ। औषधि दान कब तक चलेगा? जब तक व्यक्ति बीमार रहेगा, चाहे 15 दिन हो, चाहे 1 हफ्ता हो, चाहे 1 दिन हो, आप औषधि दान करोगे तो वह जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक चलेगा। आहार दान करते हैं
तो कब तक चलेगा? जब 24 घंटे तक, क्योंकि 24 घंटे के बाद कोई और दान देगा, आहार करवाएगा, तो तब तक चलेगा। उसके बाद अभयदान, यदि कोई जीव मरणासन पे लेटा हुआ है, ऐसी स्थिति बन गई है, उससे कोई ऐसा दोष हो गया है कि आप उसको क्षमा दान देना चाहते हैं और क्षमा दान में उसको जीवन दान दे रहे हैं, तो क्या होगा? वह जब तक जीवन रहेगा उसका तब तक चलेगा। लेकिन जो हमारा ज्ञान दान है, एक दिन नहीं चलेगा। जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक नहीं चलेगा। इसका कोई समय फिक्स नहीं है। जब तक जीवन रहेगा तब तक नहीं चलेगा। ज्ञान दान वह दान है जो ऐसे भाव से लेकर अगले भाव तक आपके साथ जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान दान से आपका पुण्य अर्जित होगा, वह पुण्य आपका उसी जगह जन्म करवा देगा। इसलिए ज्ञान दान एक भाव के लिए नहीं होता है, ज्ञान दान भाव भाव के लिए हुआ करता है। अभी हम समय का मेरे को ध्यान है, ठीक है? अभी हम जिन मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारे सामने जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। जब समुद्र लगता है तब क्या होगा? समुद्र जब लगता है तब जिनेन्द्र भगवान उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि गिरती है ना, तो जीव सुनते हैं। उस समय ज्ञान दान होता है। जब हम समुद्र में बैठते हैं तब भूख प्यास लगती है क्या? लगती है किसी को? नहीं लगती। तो उस समय हमें आहार दान भी हो जाता है। जब हम समुद्र में जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहे होते हैं, उस समय कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही राग द्वेष होता है, ना ही शारीरिक बीमारी होती है। हमारे पास उस समय कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो क्या होता है? औषधि दान होता है। उस समय हमें मरने का भय नहीं रहता है। रहता है क्या? जब हम दिव्य ध्वनि सुन रहे होते हैं, समुद्र में बैठे होते हैं, तब हमें मरने का भी भय नहीं होता है, तो अभयदान भी होता है। जिनेन्द्र भगवान के सामने बैठने से ही हमारे लिए चारों अब दान और त्याग की ही बात चल रही है। तो यहाँ अशोक कहते हैं कि देखो, पैर में कांटा लग जाए, पैर में किसी को कांटा लग जाए तो क्या होगा? उस कांटे को निकालोगे तो क्या होगा? पक जाएगा ना, पस बन जाएगा उसमें। और पस बनने के बाद भी हम क्या करते हैं? ऊपर से उसको साफ करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, दवाइयाँ लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह ठीक होता है क्या? नहीं होता। क्यों? दवाई तो लगा रहे हैं ना, फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब तक उस घोड़े की मेन वजह पता नहीं चल जाए, मेन वजह, मेन कारण जो निकाल नहीं देंगे, उसका क्या है? कील रहती है।
थोड़ी में कील रहती है, जब तक उसको अंदर से साफ नहीं कर देंगे तब तक वह फोड़ा साफ होने वाला नहीं है। हम सोचे कि चलो सिर्फ दान कर रहे हैं तो दान करना वैसे ही है कि हम सिर्फ हमें बाहर का ही साफ कर रहे हैं, उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कब होगा? जब हम अंदर से सभी का त्याग कर देंगे, अंदर की कसायों का त्याग कर देंगे, अंदर के सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, तब जाके हमारा कल्याण होगा। पुण्य तो बढ़ेगा दान करने से, आगे जाकर सुख सुविधाएं भी मिल जाएंगी, लेकिन जब तक संपूर्ण त्याग नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आपको या किसी को भी बुखार आता है तो क्या करते हैं? सिर्फ पानी से कपड़े से पोंछते रहते हैं, बाम लगाते रहते हैं, विक्स लगा लेते, ओढ़ के सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर भी बुखार चला जाएगा क्या? बाहरी उपचार से उतना फायदा नहीं पड़ेगा। जो आपका फीवर 1-2 घंटे में, 1-2 दिन में या 8 दिन में ठीक होने वाला था, लेकिन बाहरी उपचार बस करने से वह 15 दिन तक चलेगा और हो सकता है कोई बड़ी बीमारी भी पकड़ ले। जब तक हम एक लिक्विड या फिर कोई दवाई खाएंगे नहीं, उसे अंदर से जड़ से ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारा बुखार जाने वाला नहीं है। इसलिए बाहर का दान तो कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, उसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो पहले ही कर दो। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अंदर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसा अवसर मिला है और द्वारा ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, अच्छा लग रहा है? क्या हुआ? त्याग की बात चल रही थी, तो त्याग में बोला तो कैसे करेंगे त्याग? तो आज हम बताते हैं कि सोमवार के दिन हम गर्भ में तो आ गए, सोमवार का दिन आया, हमारा गर्भ में आना हो गया। जैसे ही मंगलवार का दिन आया तो क्या हुआ? हमारा जन्म हो गया। ध्यान से सुनना, सोमवार के दिन हम गर्भ में आए, मंगलवार के दिन हमारा जन्म हो गया, तो जन्म होते साथ ही हमारा गर्भ का त्याग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जब गर्भ का त्याग हुआ तब हमारा जन्म हुआ। जैसे ही सोमवार को जन्म हुआ तो बुधवार का दिन आ गया, बुधवार के दिन हमारा बचपन आ गया। जैसे ही हमारा बचपन आया तो हमारा जन्म का भी त्याग हो गया। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो हम युवा हो गए, हमारी जवानी आ गई, तो हमारा बचपन का त्याग हो गया। अब दोबारा को बचपन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, तो उसका त्याग हो गया। किया नहीं, लेकिन हो ही गया, चाहे करो या नहीं करो तो भी हो ही जाएगा। फिर गुरुवार का दिन आया
गुरुवार के दिन हम अपने बचपन को मस्ती में ही निकालने लगे। जैसे ही शुक्रवार का दिन आया, शुक्रवार हमारे साथ में बुढ़ापा लेके आ गया, वृद्धावस्था लेकर आ गया, तो हमारी युवावस्था भी त्याग हो गई, छूट गई। फिर शनिवार का दिन आया। शनिवार को शनिचर ने इतना घेरा कि हमारा जो बॉडी है, शरीर है, सर करके टूटने लगा। वृद्धावस्था में कोई किसी काम का रहता है क्या? नहीं रहता। उसका शरीर काम नहीं करता, कोई इंद्रिय काम नहीं करती, तो सर होके जर्जर होके झड़ने लगा। और जैसे ही रविवार का दिन आया, रविवार को तो वैसे भी छुट्टी का दिन हुआ करता है, और हमारी छुट्टी हो गई इस शरीर से। तो क्या भली मैंने सोमवार को गर्भ धारण किया हो, मंगलवार को जन्म हुआ हो, बुधवार को बचपन आया हो, गुरुवार को बचपन का मजा लिया हो, शुक्रवार को वृद्धापन आया है, शनिवार को वृद्धापन नष्ट होने लगा है, लेकिन रविवार तक हमारा पूरा शरीर ही हमसे छूट गया। शरीर आत्मा अलग अलग हो गई, ना दूसरा धारण करेंगे। क्या हुआ? सबका त्याग होता गया। संभाल के रख पाए? संभाल पाए? नहीं संभाल पाए। ऐसे ही धीरे करके सब छूटता चला जाएगा। हमारा मन हो या नहीं हो, फिर भी छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो जबरन छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन छूटेगा। हम तो कपड़ों को भी एक दिन जो पहनते हैं ना, तो बोल देते कि दूसरे दिन मेरे को ये बार नहीं पहनना। एक बार जो धारण कर लिए, दूसरे दिन पे ही कपड़े धारण नहीं करते, नहीं पहनते हैं। शरीर भी ऐसे ही होगा। हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। एक बार हमें चाहे किसी भी गति में जाने मिल जाए, वहां पे कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अपने जो मैं शरीर रहता है उसको छोड़ना नहीं चाहते। अभी कोई बोल दे कि शरीर को नष्ट होने वाला है, छोड़ने वाला है, तो खुशी उसको छोड़ देंगे क्या? कैसा लगेगा? कुछ समय और मिल जाए, थोड़ा सा समय और मिल जाए, लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। यदि आपके चाहने से कुछ होता तो फिर मन बनाओ दीक्षा लेने का, कल्याण करने का, छोड़ो घर को। इसलिए अभी समय है, हम जितना इस बाहरी परिग्रह से दूर होते जाएंगे तो हमारा मन, हमारा जीवन धर्म की ओर मुड़ जाएगा। तो फिर जाते समय हमें कष्ट नहीं होगा। कुछ न कुछ तो हमारे शरीर के साथ होना ही है। तो जब पता ही है, ये ज्ञान सबको है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ इस सब की जानकारी किसी को नहीं हो। बताओ, जानकारी सबको है, खबर सबको है, सबके माइंड में है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, किस चीज का क्या होगा। लेकिन बात इतनी है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने इन परिग्रह में इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने लीन हो गए हैं कि हमें सिर्फ उसमें ही खुशी दिख रही है, इसलिए हमसे छोड़ा नहीं जाता। आज के समय में जो राजा रहते हैं ना, राजा, उनके तो सिर पर मुकुट हुआ करता है, लेकिन जो हमारे महाराज रहते हैं उनके पास तिनके मात्र भी परिग्रह नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो महाराजा हुआ करते हैं।
राजाओं से बढ़ के भी। तो मतलब राजा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए ये सब होना जरूरी नहीं है। कुछ ना होकर भी हम राजा महाराजा बन जाते हैं। 5 मिनट और बोलूं। देखो क्या हुआ, हम जिनेंद्र भगवान की बात मानते हैं क्या? मानते हैं। क्यों विशाल भैया, जिनेंद्र भैया की बात मानते हैं? मानते हैं। सच्ची में मानते हैं? अरे वाह, वो तो कब से कह रहे हैं कि जहां बैठे हो वहां पर कुछ रखा ही नहीं है, तुम क्यों नहीं मान रहे? लेकिन हाँ, जिनेंद्र भगवान की बात माने या ना माने, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात अवश्य मानते हैं। बता, झूठ कह रही हो? मानी नहीं है ना? सच्ची सच्ची बताओ, नरेंद्र मोदी की ज्यादा बात मानी कि जिनेंद्र भगवान की मानी? अरे कुणाल भैया, जब नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ? नरेंद्र मोदी भी वही कार्य करवा रहे हैं आपसे जो जिनेंद्र भगवान जी, हमारे महान भगवान जी बोल के गए हैं। वो कोई अलग से नहीं करवा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो विज्ञान चल रहा है, सबसे ज्यादा वह जैन धर्म से ही निकल के निकला है। बस फर्क इतना है कि जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और जो वैज्ञानिक है या फिर बुद्धिमान व्यक्ति है वह उसका उपयोग कर रहे हैं। महान भगवान ने बोला था, कितनी बार बोला, परिग्रह नहीं जोड़ो, नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसको त्याग करो, त्याग करने के बाद ही कल्याण होगा, ये आपके साथ नहीं जाएगा। बोला है, शास्त्र पढ़े है ना, बोला ना, 24 तीर्थंकरों ने कितना बताया है कि ये सब हमारा है ही नहीं, ये परवस्तु है। लेकिन हमने मानी, छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा तो हम नहीं छोड़ पाए, तो फिर जिनेंद्र भगवान ने कहा चलो मेरी बात नहीं मान रहे ना, तो हम नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। उन्होंने क्या किया? नोटबंदी करवा दी। तो जो भी धन आपका रखा हुआ था ना, सबका त्याग करवा दिया। मन तो किसी का नहीं था, लेकिन करना तो पड़ा। उसको रख के भी क्या करते, करवा दिया, सब छुड़वा दिया। डिब्बों में पैसे रखे थे दाल चावल में, वो तक निकलवा दिए। इतनी मेहनत से इतना पाप कर करके, कितना पाप नहीं किया, झूठ बोलना पड़ा, सब करना पड़ा, चोरी भी करनी पड़ी, क्योंकि छुपा के रखेंगे तो उसमें चोरी में तो आता ही है ना, सब करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम उस घर को इतने सुरक्षित तरीके से रखे थे कि घर का एक सदस्य नहीं ढूंढ पाए कि पैसे कहाँ रखे हैं। ऐसे ऐसे डिब्बों में डले थे। इनका तो पता चल जाता है, या तो पॉकेट में रहेंगे तो आप पता कर लोगे, या बैंक में रहेंगे तो आप पता कर लोगे, तिजोरी में रखेंगे उसकी चाबी दे देते आपको कि वो पता रहता। लेकिन इनके पास कितना धन है आपको पता रहता नहीं रहता। कहते तो हैं कि मेरे पास भी कुछ बचा ही नहीं है। जब चीनी भी खत्म हो जाती है ना भैया, ललिता माँ, क्या होता, चीनी खत्म हो जाती है तो पहले से बोल देते हैं, एक डिब्बा भर के रखे हुए हैं, फिर भी बोल देते हैं चीनी ले आना, चीनी नहीं है। चाहे भले वो 15 दिन चल जाए, 15 दिन से बोलने लगते हैं। हम इतना जोड़ के रखते हैं, हमें पता होता है, लेकिन घर का पैसा घर वाले भी नहीं निकलवा सकते। नरेंद्र मोदी में देखो कितनी दम थी, किन्होंने बंद डब्बे के अंदर से भी पैसे निकलवा लिए। आज प्रोग्राम में नाटक है ना, तो बंद डिब्बे में से भी पैसे निकलवा लिए। इसका कुछ कहने का मतलब होता नहीं है, हमें सब जानकारी रहती है।
खबर रहती है। बस फर्क इतना है कि हमने यहाँ दिल की बात मान के मन से नहीं छोड़ा था तो पुण्य नहीं लगा, फिर हमसे जबरदस्ती छुड़ा दिया गया। ये शरीर भी ऐसे होगा कि अभी हमारे पास है, इससे हम धर्म नहीं कर सकते, दान नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मत करो, मत सुनो जिन्हें भगवान की बात, कर्मों की बात सुननी पड़ेगी ना, यमराज की बात सुननी पड़ेगी ना। यमराज आ जाएंगे तो क्या कहोगे कि रुको रुको अभी थोड़ा सा और समय दे दो, आप मुझे धर्म करने दो, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो आपको जबरदस्ती आपको इस शरीर से छुड़वा के ले जाएंगे। उसके बाद क्या दशा होगी वो तो हम स्वयं ही नहीं जानते, लेकिन ये तो पता है कि अच्छी नहीं होगी। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे मिलेगा। इससे अच्छा है कि शरीर का जबरन त्याग हो, उसके पहले हम अपने अंदर जितनी भी दशाएं पड़ी हैं, जो जो राग द्वेष के भाव पड़े हैं, उन सब का धीरे धीरे करके त्याग कर दें और अपना कल्याण कर दें, अपने स्वभाव में आ जाए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के रास्ते पर चल पड़े। अभी बढ़ नहीं सकते, रास्ते पर तो चल ही सकते हैं। इसलिए बोलो त्याग धर्म की। आओ, किसी को किसी से बुराई है? नहीं है? चलो, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमा कर दो, 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 क्षमा कर दो। किसी को किसी से बुराई है नहीं तो सबकी साइड देख के सबकी साइड अपना फेस जाना चाहिए। जय श्री बोलिए, ठीक है? जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की गली से अपना मौन खोलिए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरुआचार्य भुवनेश्वर दास महामुनिराज की जय। नवी पट्टाधीश आचार्य भुवनेश्वर विशुद्ध सगरी महामुनिराज की जय। विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचित मम गुरुदेव आचार्य भुवनेश्वर सगरी महामुनिराज की जय। परियोषण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। जिनवाड़ी माता की जिस परिस्थिति के लिए खड़ी हो जाए। सांसी सांसी में तुझे बसाए हे जिनवाड़ी माँ, बारे बारे हमें शीश झुकाए हे जिनवाड़ी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाति, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बारे बारे हमें शीश झुकाए फिर जिनवाड़ी माँ, फिर जिनवाड़ी माँ।